गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए एग्रीकल्चर में पिछली वीडियो में हम पढ़ा रहे थे लेसन 4 चल रहा था अपन का, जिसका नाम था आयन विनिमय। आयन विनिमय ये लेसन का नाम है 4 का। तो आयन विनिमय क्या बता रहे थे हम? विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान। विनिमय का अर्थ क्या बताया था हमने? आदान प्रदान। और आयन का मतलब जो हमारे आयन होते हैं, आयन कौन से होते हैं? धनायन और ऋणायन। इनका आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। तो इसकी परिभाषा मैंने आपके लिए लिखा दी है। और हम चल रहे थे फिर आयन विनिमय के प्रकार। यहाँ चल रहे थे इस टॉपिक पर आयन विनिमय के प्रकार। यहाँ पर हम चल रहे थे इस टॉपिक पर आयन विनिमय के प्रकार। तो आयन विनिमय 2 प्रकार का होता है। आयन विनिमय 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अपन का धनायन विनिमय, धनायन विनिमय। और सेकंड होता है अपन का ऋणायन विनिमय, ऋणायन विनिमय। तो ये 2 प्रकार होते हैं। इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है धनायन विनिमय। क्या पढ़ना है? धनायन विनिमय। इसका मतलब है, देखिए, धनायनों का, समान आवेश वाले धनायनों का आदान प्रदान। विनिमय का अर्थ क्या बताया मैंने? आदान प्रदान। इसका मतलब धनायनों का क्या होगा? आएंगे और जाएंगे, वही क्या कहलाएगा? धनायन विनिमय कहलाएगा। इसमें लिखेंगे वह क्रिया जिसमें जिसमें धनायन अणु, वह क्रिया जिसमें धनायन अणु, कौन से अणु? धनायन अणु समान संख्या में, समान संख्या में क्ले क्रिस्टल तथा हुमस कण के पृष्ठों पर, क्ले क्रिस्टल तथा हुमस, एक तो हो गई क्ले क्रिस्टल और दूसरा हो गई हुमस, कण के पृष्ठों पर, हुमस कण के पृष्ठों पर आकर्षित होते हैं, तथा साथ ही विस्थापित होने का प्रक्रम धनायन विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है? धनायन विनिमय। धनायन विनिमय कहलाता है। धनायन विनिमय किसे कहते हैं? देखिए, वह क्रिया जिसमें धनायन अणु समान संख्या में क्ले क्रिस्टल तथा हुमस कण के पृष्ठों पर आकर्षित होते हैं
तथा साथ ही विस्थापित होने का प्रक्रम क्या कहलाता है? धनायन विनिमय कहलाता है। इसका मतलब है कि धनायन, एक धनायन आएगा, एक धनायन तो ऑलरेडी है, अब दूसरा इसको प्रतिस्थापित करेगा, तो वो इसका मतलब यहाँ से एक धनायन हट गया और दूसरा यहाँ पर इसने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, तो वो क्या कहलाया? धनायन विनिमय कहलाया। धनायनों का आदान प्रदान हुआ। तो अब इसमें लिखेंगे नोट डाल के, ह्यूमस पर अब वो धनायन क्यों आते हैं, किसके कारण आकर्षित होते हैं? इसका मतलब जो ह्यूमस की जो सतह होती है अपन की, उस पर ऋण आवेश पाया जाता है। ह्यूमस पर कौन सा आवेश पाया जाता है? ह्यूमस पर ऋण आवेश कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होने के कारण धनायन आकर्षित होते हैं, धनायन क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। अब इसका एक उदाहरण देखेंगे धनायन विनिमय का। एग्जाम्पल जैसे जब मृदा में उदासीन लवण का विलयन, जब मृदा में उदासीन लवण का विलयन, उदासीन लवण क्या है अपन का? जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, उदासीन लवण जैसे पोटेशियम क्लोराइड का विलयन, उदासीन लवण का विलयन मिलाया जाता है। क्या मिला रहे हैं हम? उदासीन लवण का विलयन मिलाया जाता है। तो विलयन में से पोटेशियम की मात्रा मृदा द्वारा, पोटेशियम की मात्रा मृदा द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है। पोटेशियम की मात्रा मृदा द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है तथा समान मात्रा में समान मात्रा में कैल्शियम को बाहर निकाल दिया जाता है। समान मात्रा में कैल्शियम मृदा विलयन में स्थानांतरित कर दी जाती है। कैल्शियम मृदा विलयन में स्थानांतरित कर दी जाती है। समान मात्रा में मृदा विलयन में स्थानांतरित कर दी जाती है। जैसे देखिए सॉइल है, सॉइल पर कैल्शियम पाई जा रही है, क्या कैल्शियम की अधिकता है। अब उसमें हमने क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड उदासीन लवण मिलाया, क्या मिला दिया, उदासीन लवण को हमने मृदा में मिलाया, तो इसने सॉइल ने पोटेशियम को ग्रहण कर लिया। किसको ग्रहण कर लिया, पोटेशियम को, और कैल्शियम क्लोराइड को बाहर निकाल दिया, CaCl2।
कैल्शियम क्लोराइड को निष्कासित कर दिया। अब देखिए दोबारा से देखेंगे आयन विनिमय के प्रकार। आयन विनिमय दो प्रकार का होता है, एक होता है धनायन विनिमय और एक होता है ऋणायन विनिमय। अब धनायन विनिमय में क्या होता है, समान आवेश वाले आयनों का प्रतिस्थापन, इसका मतलब आकर्षित होना और विस्थापित करना क्या कहलाता है, धनायन विनिमय। धनायनों का आदान प्रदान, आएंगे और साथ ही जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, धनायन विनिमय कहलाएगा। जैसे वह क्रिया जिसमें धनायन अणु समान संख्या में क्ले क्रिस्टल तथा हुमस कण के पृष्ठों पर आकर्षित होते हैं। जैसे ये अपन की सॉइल है, इस पर धनायन अणु क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं। अधिशोषित क्यों होते हैं, इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है कि इसकी सतह पर ऋणायन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऋणायन पाया जाता है, इसलिए ये ऋणायन धनायन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो देखिए हुमस कण के पृष्ठों पर आकर्षित होते हैं तथा साथ ही विस्थापित होने का प्रक्रम क्या कहलाता है, धनायन विनिमय कहलाता है। इसका मतलब है कि धनायन आकर्षित भी हो रहे हैं और दूसरे धनायन को ये प्रतिस्थापित भी कर रहे हैं, तो धनायनों का आदान प्रदान हो गया, तो ये क्या कहलाया, धनायन विनिमय कहलाया। अब आदान प्रदान, इसका मतलब आते कब हैं, आकर्षित कब होते हैं धनायन, कब होते हैं, क्योंकि ह्यूमस पर कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है, इसलिए धनायन आकर्षित होते हैं। जिस मृदा में धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है वह मृदा अधिक उर्वर होती है। जिस ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है ना, वो 150 से 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम -1 होती है। ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है 150 से 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम -1 होती है। इसलिए ही हम कार्बनिक पदार्थों को हमारी सॉइल के अंदर डालते हैं, जिससे कि उसमें धनायन विनिमय क्षमता अधिक बढ़ जाए। धनायन विनिमय क्षमता जिस मृदा की अधिक होती है वह मृदा अधिक उर्वर होती है। तो धनायनों को आकर्षित कौन करता है, ऋणायन करता है। जिस मृदा में धनायन अधिक होते हैं वह मृदा कैसी होती है, उर्वर होती है। यहाँ देखेंगे जैसे मृदा में उदासीन लवण का विलयन मिलाया हमने, उदासीन लवण क्या लिया हमने, पोटेशियम क्लोराइड लिया, क्या लिया, पोटेशियम क्लोराइड लिया। पोटेशियम क्लोराइड का विलयन हमने मृदा में मिलाया, तो विलयन में पोटेशियम की मात्रा मृदा द्वारा अशोषित कर ली। मृदा ने किसको अशोषित कर लिया, पोटेशियम को। देखिए कैल्शियम युक्त ये सॉइल है, इसमें हमने उदासीन लवण मिलाया, पोटेशियम क्लोराइड, दो अणु किसके मिलाए, पोटेशियम क्लोराइड के मिलाए। इसने क्या किया, इस सॉइल ने, कि जो पोटेशियम क्लोराइड हमने मिलाया उदासीन लवण, उसका पोटेशियम इसने ग्रहण कर लिया। और अब इसके स्थान से पहले कौन था, यहाँ कैल्शियम था, इसको इस पोटेशियम ने विस्थापित कर दिया, ये बाहर निकाल दिया, और उसके इस कैल्शियम के स्थान पर कौन आ गया, पोटेशियम आ गया। तो इस धनायन को प्रतिस्थापित किया और उसके स्थान पर धनायन ही आया, तो वो क्या कहलाया, धनायन विनिमय कहलाया। इस प्रकार से ये आगे लिखेंगे भस्म विनिमय प्रतिक्रिया। भस्म विनिमय प्रतिक्रिया, अब ये क्या होती है भाई, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया। अम्लीय मृदा में इसमें पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है। भस्म विनिमय प्रतिक्रिया, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया, इसमें क्या होता है कि अम्लीय मृदा होती है, क्या होती है, अम्लीय मृदा, इसमें पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है। पहले लिखेंगे अम्लीय मृदा में पोटेशियम क्लोराइड, अम्लीय मृदा में पोटेशियम क्लोराइड के Cl मिलाने पर, पोटेशियम क्लोराइड मिलाने पर समान
मात्रा में क्या मिलाया हमने, पोटेशियम क्लोराइड मिलाया, मिलाने पर समान मात्रा में हाइड्रोजन का स्थानांतरण हो जाता है। हाइड्रोजन का स्थानांतरण, हाइड्रोजन का स्थानांतरण हो जाता है। मिलाया क्या, पोटेशियम क्लोराइड मिलाया, मृदा में हाइड्रोजन की अधिकता थी तो उसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन का स्थानांतरण कर दिया। हाइड्रोजन का स्थानांतरण हो जाता है जिसे भस्म विनिमय प्रतिक्रिया कहते हैं, जिसे भस्म विनिमय प्रतिक्रिया, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया कहते हैं। अब भस्म विनिमय प्रतिक्रिया किसे कह रहे हैं, देखिए अम्लीय मृदा में पोटेशियम क्लोराइड मिलाने पर समान मात्रा में हाइड्रोजन का स्थानांतरण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया। अम्लीय मृदा में किसकी अधिकता पाई जाती है, हाइड्रोजन आयन की अधिकता पाई जाती है, और जो क्षारीय मृदा होती है उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की अधिकता पाई जाती है। देखिए जिस मृदा में हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है वह मृदा अम्लीय होती है, और जिस मृदा में हाइड्रोक्सिल आयन की अधिकता होती है वह मृदा क्षारीय होती है। जैसे देखिए ये मृदा है अपन की, इसमें अधिकता किसकी है, हाइड्रोजन आयन की है। किसकी अधिकता है, हाइड्रोजन आयन की है, हाइड्रोजन आयन की है। अब क्या हुआ, इसमें हमने क्या मिलाया, पोटेशियम क्लोराइड को मिलाया, उदासीन लवण को मिलाया, और उदासीन लवण ने क्या किया, देखिए अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा किससे कहते हैं, वह मृदा जिसमें H+ आयनों की अधिकता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, अम्लीय मृदा। अब ये मृदा कैसी हो गई, अम्लीय हो गई, पर हाइड्रोक्सिल आयन की अधिकता होती है उसे कहते हैं क्षारीय मृदा। कौन सी कहते हैं, क्षारीय मृदा। अब ये हमारी अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा में हमने पोटेशियम क्लोराइड क्या मिलाया, पोटेशियम क्लोराइड। देखिए H+ ये भी धनायन है और K+2 ये भी धनायन होता है। तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, इसका मतलब धनायन का धनायन के द्वारा, धनायन का धनायन के द्वारा प्रतिस्थापन होगा। अब कैसे होगा, देखिए अम्लीय मृदा है, इसमें पोटेशियम क्लोराइड मिला दिया। अब पोटेशियम ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, इसका मतलब पोटेशियम किसके स्थान पर आ गया, हाइड्रोजन के स्थान पर कौन आ गया, पोटेशियम आ गया। मृदा के अंदर कौन आ गया, पोटेशियम। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक अम्ल के रूप में Cl के साथ क्रिया करके निकल गया, HCl एक अम्ल का निर्माण करके हाइड्रोजन बाहर निकल गया। इसे क्या कहते हैं, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया कहते हैं। अम्लीय मृदा में पोटेशियम क्लोराइड मिलाने पर समान मात्रा में हाइड्रोजन का स्थानांतरण हो जाता है, जिसे भस्म विनिमय प्रतिक्रिया कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे विनिमय भस्म या धनायन, विनिमय भस्म या धनायन। अगली हेडिंग है भाई विनिमय भस्म या धनायन। विनिमय भस्म या धनायन, विनिमय भस्म कहते हैं हम धनायनों को, किसे कहते हैं, धनायनों को कहते हैं। विनिमय भस्म किसे कहते हैं, धनायनों को। जैसे हमारे जितने भी धनायन हैं, जैसे Ca+2 है, Mg+2 है, Na+ है, ये सारे जितने भी धनायन होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं भाई, विनिमय भस्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विनिमय भस्म। अब इन धनायनों ने किस क्रिया में भाग लिया था, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया में भाग लिया था। लिया या नहीं, धनायनों ने, देखो पोटेशियम आया था, यहाँ हाइड्रोजन आया था, तो विनिमय भस्म प्रतिक्रिया में धनायनों ने भाग लिया। इन्हीं धनायनों को हम क्या कहते हैं, विनिमय भस्म या धनायन कहते हैं। इसमें लिखेंगे भस्म विनिमय प्रतिक्रिया में,
भस्म विनिमय प्रतिक्रिया, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले धनायनों को, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले धनायनों को, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले धनायनों को विनिमय भस्म या धनायन कहते हैं। हाँ भाई, दोबारा से देखेंगे। देखिए, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया में हमारे क्या हुआ था, जो एक धनायन था वो दूसरे धनायन को प्रतिस्थापित कर रहा था और उसके स्थान पर दूसरा धनायन आ गया था। उसे हमने क्या कहा, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया। जिससे अम्लीय मृदा में हमने क्या मिलाया, अम्लीय मृदा में H+ आयन की अधिकता थी, इसका मतलब धनायन उपस्थित था। और हमने क्या मिलाया, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम में जो पोटेशियम है ये भी धनायन है, इसने इस हाइड्रोजन को, इस धनायन को प्रतिस्थापित कर दिया, तो वो क्या कहलाया, हमारा भस्म विनिमय प्रतिक्रिया कहलाई। अब इस भस्म विनिमय प्रतिक्रिया में जो धनायन भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विनिमय भस्म धनायन कहते हैं। भस्म विनिमय प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले धनायनों को विनिमय भस्म या धनायन कहते हैं। अब इसके बाद में धनायन विनिमय की क्रिया विधि समझेंगे, ये किस प्रकार से क्रिया करते हैं। धनायन विनिमय की क्रिया विधि, हेडिंग डालेंगे, धनायन विनिमय की क्रिया विधि। इसका मतलब है कि धनायनों का जो आदान प्रदान होता है वो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से ये क्रिया करते हैं। अब इसमें लिखेंगे वही धनायन विनिमय की क्रिया विधि। धनायन विनिमय की व्याख्या आयन विनिमय की, धनायन विनिमय की व्याख्या आयन विनिमय के विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर की जाती है। विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है, विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर की जाती है। अब लिखेंगे भाई क्रिया विधि, कैसे की जाती है वो क्रिया विधि। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, विद्युत गतिकी के अनुसार अधिशोषित हुए धनायन, अधिशोषित हुए धनायन बाहरी परत, बाहरी परत का निर्माण करते हैं, बाहरी परत का निर्माण करते हैं और जल में निलंबित करने पर, और जल में निलंबित करने पर विसरित परत
का निर्माण करते हैं। जल में निलंबित करने पर विस्तृत परत का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? विस्तृत परत का निर्माण करते हैं। विस्तृत परत का निर्माण करते हैं और इनमें विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने पर, विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने पर क्या मिलाते हैं? विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने पर ये आंतरिक ऋणात्मक परत का निर्माण करते हैं, जिससे ये अन्य धनायन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। अन्य आंतरिक ऋणात्मक परत का निर्माण करते हैं। आंतरिक ऋणात्मक परत का निर्माण करते हैं जिससे अन्य धनायनों के स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से धनायनों का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया को धनायन विनिमय की क्रियाविधि कहा जाता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अब यहाँ ये अपन की सॉइल की परत है, इस पर ऋण आयन पाया जाता है। मैंने बताया था क्या पाया जाता है भाई? ऋण आयन। अब ये धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के बाद में इन्होंने एक बाहरी परत का निर्माण कर लिया। कौन सी परत बन गई है? बाहरी परत का निर्माण कर लिया। अब ये इनको निलंबन की अवस्था में जल में निलंबित करने पर, इसका मतलब जल में ये घुलते हैं। ऊपरी सतह पर जो धनायन हैं जब ये जल में घुलते हैं या निलंबन की अवस्था में पहुंचते हैं तो ये एक विसरित परत का निर्माण करते हैं। किस परत का निर्माण करते हैं? विसरित कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनायन पहुंच जाते हैं। किसका निर्माण कर लिया भाई? विसरित परत का निर्माण करते हैं। अब इसमें जो निलंबन की अवस्था में जो धनायन है हम इनको रोकना चाहेंगे तो इसमें विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाएंगे। विद्युत अपघट्य का विलयन कैसा होगा? जैसे पोटेशियम क्लोराइड हुआ, क्योंकि इसमें धनायन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनायन होना चाहिए। अब पोटेशियम क्लोराइड या अपन का उदासीन लवण का विलयन अपने इसमें मिलाया, विद्युत अपघट्य इसमें मिलाया, तो वो धनायन यहाँ पर इनके मध्य में उपस्थित हो गए। कहाँ हो गए? इनके मध्य में उपस्थित हो गए या उनके स्थान पर पहुँच गए। तो यहाँ उन्होंने एक अन्य और परत बनाई, जिसे हमने क्या कहा? आंतरिक ऋणात्मक परत का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से धनायनों का आदान प्रदान होता है।
यहाँ से निलंबन के रूप में ये निकलते हैं और उनके स्थान पर उनके मध्य में है जो हम विद्युत अपघट का विलयन मिलाते हैं वो धनायन आकर के आंतरिक ऋणात्मक परत का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हुई ये धनायन विनिमय की क्रिया विधि। दोबारा से एक बार और देखेंगे इसको, धनायन विनिमय क्रिया विधि को। देखिए, धनायन विनिमय की व्याख्या आयन विनिमय के विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? विद्युत गतिकी सिद्धांत पर। इसकी क्रिया विधि कैसे होती है? मैंने बताया था धनायन विनिमय, विनिमय का मतलब आदान प्रदान, धनायनों का आना और जाना भाई। इस सिद्धांत के अनुसार अशोषित हुए धनायन, इसका मतलब जो मृदा की सतह होती है उस पर ऋणायन पाया जाता है, इसलिए वो धनायनों को अशोषित करता है। अशोषित करने पर एक बाहरी परत का निर्माण करता है, बाहरी परत बन गई। इस सिद्धांत के अनुसार अशोषित हुए धनायन बाहरी परत का निर्माण करते हैं और जल में निलंबित करने पर, इसका मतलब बरसात हुई या हमने सिंचाई की तो यहाँ पर जो सॉइल के अंदर जो धनायन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुलकर चले गए, ये हुआ निलंबन का अर्थ, ठीक है ना। निलंबित करने पर विस्तृत परत का निर्माण करते हैं, इसका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच गए तो अन्य परत का निर्माण हो गया। अब इसको हम रोकना चाहेंगे तो हम धनायन युक्त ही विद्युत अपघट का विलयन इसमें मिलाएंगे। तो धनायन युक्त विद्युत अपघट का विलयन इसमें हमने मिलाया, तो जो हमने धनायन मिलाया था वो इनके मध्य में उपस्थित हो गया या इनके ऊपर उसके जो पहले वाला धनायन का उसको हटा करके दूसरा जो हमने मिलाया था विद्युत अपघट का विलयन उसका धनायन आ गया। आने के बाद में उसने क्या किया? ऋणात्मक परत का निर्माण कर लिया, ऋणात्मक परत का निर्माण कर लिया, आंतरिक ऋणात्मक परत का निर्माण कर लिया और इस प्रकार से धनायनों का फिर क्या होता है? आदान प्रदान होता है, ठीक है। आंतरिक ऋणात्मक परत का निर्माण करते जिससे अन्य धनायनों के स्थान पर क्या उनके मध्य में ये पहुंच जाते हैं और इनका धनायनों का क्या होता रहता है? वही आदान प्रदान होता रहता है। आए धनायन जो विद्युत अपघट के द्वारा आए और विस्तृत के रूप में निकल गए तो आदान प्रदान हुआ। ये सारा प्रक्रम क्या कहलाता है? धनायन विनिमय की क्रिया विधि कहलाता है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम कल ऋणायन विनिमय। ऋणायन विनिमय को कल बताएंगे और अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली जो भी वीडियो हों आपको तुरंत एक्सेप्ट मिल सकें। ओके, थैंक यू।